Fourier series. Suppose if you have given problem fx is equals to x. ओके, आपको fx is equals to x गिवन है, तो आपका फुरियर सीरीज एक्चुअली में होता क्या है? फुरियर सीरीज आपको क्या होता है? फुरियर सीरीज होता है fx इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx. ओके, तो एक्चुअली आपको प्रॉब्लम fx इज इक्वल्स टू x के लिए आने वाला है. फुरियर सीरीज ऐसी होती है, बट जब आपका इंटरवल क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा रफ आप समझो इसको. आपका इंटरवल -π to π गिवन हो, या फिर आपको क्या गिवन है 0 to 2π अगर आपको गिवन है, तो आपको सिंपली क्या करना है, दोनों इंटरवल को सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, 2π - 0 इक्वल टू कितना आएगा पाई. इसी तरीके से पाई माइनस पाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो भी ये क्या हो जाएगा 2π. पीरियडिक फंक्शन के लिए आप 2 को इससे डिवाइड करो तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलता है, पाई मिलता है. ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे आपको nx दिख रहा है, एक्चुअली में ये क्या है nx पाई है. ओके, बट इस पाई को हम इससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आपको क्या मिलता है nx. लेकिन आपको हो सकता है एग्जाम में क्या आ जाए, -2 से लेकर के +2 आ जाए, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा 2 - -2, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. 4 डिवाइडेड बाई आपको क्या करना पड़ेगा 2. तो अब आपका ये nx पाई जो था, अब पिछली बार आपका पाई आ रहा था इसलिए पाई कैंसिल हुआ, बट अभी तो नहीं होगा. ओके, अभी क्या आ जाएगा nx π/2. तो जब जैसा आपका इंटरवल है वैसा आपको nx लिखना है या nx π/2 लिखना है. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको -π से लेकर के +π के लिए बनाती हूँ. ओके, तो अभी मुझे इसके लिए ये जो मेरा फंक्शन है ये क्या है, fx इज इक्वल्स टू x गिवन है. तो अगर मुझे fx इज इक्वल्स टू x गिवन है, तो अगर मैंने इसमें x का वैल्यू -x पुट किया तो ये क्या हो जाएगा -x. तो ये निगेटिव हो गया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं. इसी तरीके से अगर मैंने fx इज इक्वल्स टू x² किया, तो अगर मैंने x का वैल्यू -x किया तो ये क्या हो जाएगा -x², मतलब ये क्या हो जाएगा x², है कि नहीं. सो इसमें कोई चेंजेस आए क्या, ये पहले भी x² था बाद में भी x² है, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं. तो जब भी आपका प्रॉब्लम ऑड रहेगा तो आपको क्या निकालना है, सिर्फ आपको bn निकालना है. ठीक है, और अगर आपका प्रॉब्लम इवन है तो आपको क्या निकालना है, a0 और an दोनों निकालना है. ठीक है, इस केस में आपको MCQs भी आ सकता है. आपको पूछेगा कि fx इज इक्वल्स टू x, और ऑड फंक्शन क्या होते हैं, साइन भी होता है ना, और इसी तरीके से इवन फंक्शन क्या होता है, कॉस होता है. ठीक है, तो अगर ऐसे फंक्शन के लिए आपको पूछेगा, साइन के लिए अगर आपको पूछा उसने कि a0 का वैल्यू कितना है, तो आपको डायरेक्टली क्या बोलना चाहिए 0. x² के लिए आपको पूछा उसने bn का वैल्यू, तो आपको डायरेक्टली क्या लिखना चाहिए 0. तो 1 मार्क्स का MCQ जैसे आपको पूछ सकता है. तो ये है आपका इवन ऑड का कंसेप्ट. तो एज पर माई प्रॉब्लम, मेरे प्रॉब्लम में क्या पूछा है, fx इज इक्वल्स टू x, तो fx इज इक्वल्स टू x क्या है, ऑड है. तो ऑड है तो मुझे क्या निकालना है, ओनली bn निकालना है. ठीक है, यहाँ पे a0 an का फॉर्मूला होता है, आपको भी याद रखना चाहिए. अगर आपका इंटरवल -π to π या 0 से 2π, तो अभी हमने क्या निकाला था ऊपर में, यहाँ पे पाई निकाला था, तो इसको हमको उल्टा करके लिखना है. समझ में आया ऐसा. इसी तरीके से an भी होगा और bn होगा, तो सभी में आपको डायरेक्टली यहाँ पे 1/π लिख लेना है. जो भी इंटरवल है आपको यहाँ -π to π ऐसा लिखना है आपको. ओके, यहाँ पे -π to π लिखा. a0 है तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, fx dx. यहाँ पे सिर्फ fx नहीं आएगा, पहले आपको क्या लिखना है, cos nx dx, है ना. ये nx लिखा है क्योंकि मैंने -π to π लिखा है. अगर मेरा -2 से 2 होगा तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 भी आएगा, ये मतलब π/2 आएगा. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, fx sin nx dx हो जाएगा. ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आया कि मेरा फंक्शन तो ऑड है, तो जब मेरा फंक्शन ऑड है तो मुझे क्या निकालना है, सिर्फ bn निकालना है. ओके, और ये दोनों मुझे नहीं निकालने हैं. अगर फंक्शन इवन है तो मुझे ये दोनों निकालना है, ये नहीं निकालना है. ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एज माई गिवन फंक्शन इज ऑड, सो दैट वी विल कैलकुलेट bn ओनली. ओके, सो नाउ bn हम कैलकुलेट करेंगे, तो bn के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं. ये क्या हो जाएगा,
1/पाई माइनस पाई टू पाई, एफ एक्स की जगह आप क्या लिखोगे एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका साइन एन एक्स डी एक्स। अभी ये क्या है, ऑड है, ये ऑड है, तो ऑड लाइक समझो कि नेगेटिव 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 मिला के क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो सिमिलरली अब ये दोनों इवन फंक्शन है, तो आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला -a/a एफ एक्स डी एक्स। अगर आपका फंक्शन ऑड है तो वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली जीरो। लेकिन अगर ये इवन हो जाती है तो हम क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 0 एफ एक्स डी एक्स। तो अब ये नेगेटिव नेगेटिव मिला के पॉजिटिव मतलब इवन हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -पाई टू +पाई है, उसमें 2 लगा दो और ये लिमिट लगा दो अब नाउ 0 से लेके पाई। ठीक है, नाउ यहाँ पे अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, क्या करते हैं हम लोग, ए विल बी एज इट इज़, बी का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, एंड देन होल इंटीग्रेशन हम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये दिया है, तो ये मेरा क्या हो गया ए और ये क्या हो गया बी। तो इसके हिसाब से मुझे क्या मिलेगा, 2/पाई, मतलब x विल बी एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स डी एक्स, है ना, एंड माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, एंड देन होल इंटीग्रेशन। ओके, तो इसको ब्रैकेट लगा लो। ओके, नाउ इसको करली ब्रैकेट से, लिमिट हमारी थी 0 to पाई, ये आप ऐसे लिख दो। ओके, 0 to पाई, यहाँ x मिस हो गया था। सो नाउ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है ना। बट इसमें हमारा कांस्टेंट क्या है, इसमें हमारा कांस्टेंट क्या है, ये n है हमारा कांस्टेंट, तो ये n कहाँ जाएगा, डिवीजन में जाएगा। ओके, नाउ माइनस इसको डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। साइन का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे cos nx डिवाइड बाई क्या आएगा n, और फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका 0 से लेके पाई। इसमें हमको लिमिट क्या रखना है, 0 से लेके पाई। ओके, नाउ ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/पाई हो गया। अब देखो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया था, x के रिस्पेक्ट में, तो x की जगह क्या लिखेंगे हम, पाई। ठीक है, अभी लोअर लिमिट लगाते हैं तो क्या होता है, ऑलरेडी नेगेटिव है तो लोअर लिमिट लगाते हैं तो नेगेटिव, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव। जैसे ही x की जगह पे 0 रखो तो किसी में भी 0 का मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, वो पूरा 0 हो गया। नाउ ये कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो साइन एन एक्स पाई, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अब इसके ऊपर हमको क्या लगाना है, लिमिट 0 to 2 पाई। बट साइन का कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे n/nx पाई/2 के केस में हो, साइन है तो आपको लिमिट नहीं लगानी है, डायरेक्टली उसकी वैल्यू आपको क्या लिख देनी है, 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे x की जगह पाई लिखना भूल गए, तो और cos n पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 to the power n, और यहाँ पे आप डायरेक्टली 0 लिखो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पाई कैंसिल होता दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/n -1 to the power n+1, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है। ओके, नाउ आपका जो फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स इजिकल्स टू एक्स है, तो आपका फूरियर सीरीज़ क्या हो गया, एफ एक्स इजिकल्स टू, अब आप इस केस में a0 और an क्या हो गया, 0 हो गया, तो आपका लिमिट ऐसे लगाओ, n इजिकल टू 1 to infinity bn साइन एन एक्स। अभी bn का वैल्यू कितना था, 2/n -1 to the power n+1, समेशन लगा दो। ओके, और यहाँ पे bn की जगह bn की वैल्यू, और ये हो गया आपका साइन एक्स, आपका एफ एक्स क्या था, x, ये लिख दिया, और ये आपका फूरियर सीरीज़ रेडी है। दिस मच आपको इतना ही लिखना है। इसमें मैंने इन बिटवीन आपको समझाया है कैसे इवन ऑड आइडेंटिफाई करते हैं। आप सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करके जाओ, बेटर होगा आपके लिए। ठीक है।